गांव धवलपुर अपने शांत वातावरण और भक्तिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ गांव वाले महाकाली के छोटे मंदिर में पूजा करते थे और विश्वास रखते थे कि उनकी रक्षा स्वयं देवी करती हैं। परंतु कुछ वर्षों से गांव पर अंधकार की छाया फैलने लगी थी। जमींदार भैरव सिंह का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। भैरव सिंह, एक लालची और निर्दयी व्यक्ति, गांव की जमीनें हड़पता जा रहा था। किसानों से जबरदस्ती कर्ज के दस्तावेजों पर अंगूठा लगवाकर उनकी जमीन हथिया लेता। विरोध करने वालों को या तो पीटा जाता या गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता। गांव का डर इतना बढ़ गया था कि लोग महाकाली के मंदिर में भी खामोश होकर सिर झुकाए खड़े रहते। इन्हीं हालातों में एक साधारण लेकिन निडर लड़की जया का जन्म हुआ था। उसकी माँ उसे बचपन से महाकाली की कहानियां सुनाया करती, कैसे देवी अधर्म का नाश करती हैं और सच्चे भक्त की रक्षा। जया के हृदय में देवी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, गांव की दुर्दशा और अन्याय उसे व्यथित करने लगा। वह दिन रात मंदिर जाकर देवी से प्रार्थना करती, हे माँ, क्या आप हमें नहीं देख रही हैं? क्या आपको हमारे आंसू नहीं दिखाई देते? एक दिन भैरव सिंह ने गांव के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय किसान दीनू बाबा की जमीन हथियाने का आदेश दिया। दीनू बाबा ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप रात को उनके घर में आग लगा दी गई और वे बुरी तरह घायल हो गए। गांव में डर और शोक की लहर दौड़ गई। पर उस रात कुछ अलग हुआ। जया, जो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हे महाकाली, अब और चुप मत रहो। अपने भक्तों की पीड़ा देखो। न्याय का दीपक बुझता जा रहा है। क्या माँ अब कभी नहीं आएंगी? तभी मंदिर में रखा दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया। हवा थम गई। घंटे बिना छुए बजने लगे। मंदिर की मूर्ति से एक प्रकाश निकला और वह जया के सम्मुख आकार लेने लगा। वही मूर्ति जो वर्षों से शांत थी, आज उसमें जीवन था। महाकाली प्रकट हुई, तेजस्वी, भयंकर और दिव्य। जया, देवी ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी पुकार ने ब्रह्मांड को कंपा दिया है। जब भक्त का धैर्य टूटता है तब मैं न्याय की ज्वाला बनकर उतरती हूँ। चल, तेरे साथ अन्याय का अंत करने का समय आ गया है। जया के तन में जैसे एक नई शक्ति का संचार हुआ। महाकाली ने उसे त्रिशूल का आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू ही मेरी प्रतिनिधि है। जहां अधर्म होगा वहां मैं तेरे माध्यम से प्रकट होऊंगी। इस दिव्य दर्शन के बाद जया मंदिर से बाहर निकली। गांव वाले हैरान थे। उसके नेत्रों में महाकाली की ज्योति थी, चाल में एक तेज और स्वर में एक गरज। अगले दिन जया सीधे भैरव सिंह के किले पर पहुंची, अकेली। पर अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे देवी की शक्ति थी।